दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रेडियो धूम के खास प्रोग्राम आर्टिस्ट ऑफ द डे में, जहां हम चर्चा करते हैं किसी खास शख्सियत से और जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट, बहुमुखी प्रतिभा के धनी मिस्टर सुनील दत्त मिश्रा जी का, जो कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गीतकार, लेखक और एक फोटोग्राफर भी हैं। तो सुनील जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो रेडियो धूम में। जी, आपका भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। रेडियो धूम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। जी धन्यवाद। सुनील जी, सबसे पहले तो आपसे बहुत सारी बातें करनी है, हमें बहुत सारा कुछ जानना है। आप इतने खास शख्सियत हैं सर, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ हमें बताएंगे, आपके परिवार के बारे में? जी, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ जी। मैं छत्तीसगढ़ की फिल्मों में काम करता हूँ और मैंने मुंबई की फिल्मों में भी काम किया, सीरियल में भी मैंने काम किया है जी जी जी। और मूलतः प्रवृत्तियों से मैं लेखक हूँ। अरे वाह! बहुत सी कहानियाँ मेरी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी से आ चुकी हैं जी 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 जी। और फिल्मों में निरंतर मैं सक्रिय हूँ जी जी जी। ये मेरा छोटा सा परिचय है, एकदम शून्य का परिचय समझिए। ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इसे शून्य का परिचय कह रहे हैं। तो हमारे बातचीत को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे सुनील जी, आपसे हमें बहुत सारी बातें करनी है। पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका कोई ऐसा गाना जो हम पहले हमारे श्रोताओं को सुनाएं, फिर उसके बाद हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है पिया जी। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी आने वाली फिल्म जो मैं स्वयं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, भले दिनों की बात जी, उसका गीत उसको मैंने खुद लिखा है जी जी। और जी। सुक्ति विश्वास जी ने इस फिल्म में गीत गाए हैं जी जी जी। और परमानंद वैष्णव जी का संगीत है जी जी। इसके गीत मैंने लिखे हैं जी और बहुत 5 जगह तो उसका लोकार्पण मैंने किया है। अरे वाह! आपको बताना चाहूँगा कि आपके रायगढ़ में भी मैंने मेहर परिवार में इस गीत को लोकार्पित किया है। इन फिल्म के गीतों को मैंने उज्जैन में स्वामी क्रांतिकारी संत अवधेशपुरी जी महाराज, उनके आश्रम में भी मैंने किया है। स्वयं अपने घर में मैंने बिलासपुर में पूर्व महापौर को बुलाकर, और पूरे कलाकार हमारे उस फिल्म में आए थे। फिल्म के जितने रिलेटिव्स हैं, पूरे तो नहीं आ पाए 45-50, लेकिन कम से कम इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो थे वो सारे वहाँ पर उपस्थित थे और पूर्व महापौर किशोर राय जी ने उसका लोकार्पण किया जी जी जी। और एक टेम्भुरकर परिवार नागपुर में। तो इस तरीके से 4 जगह मैंने एक इबारत मैंने जोड़ी है। और आपने क्या पूछा कि किसी फिल्म का गीत, तो मेरी फिल्म में एक मुजरा गीत भी है जी जी जी। जिस मुजरा गीत को सुक्ति विश्वास जी ने बहुत जानदार ढंग से गाया है। मैं आपको गीत के बोल सुना रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। जी जरूर जरूर। कि बजी बसुरिया है कान्हा की और मैं बाबरी पनघट पर रूठी, आओ मिलो मुझसे बंसीधर, मेरी मिलन की आस अनूठी, मत छूना मेरी बेसर का तार बलमा, मैं तो नखरे करूँगी 1000 बलमा। जितना बेहतरीन ये गीत लिखा गया, जितना बेहतरीन इसका कंपोजिशन संगीतबद्ध किया गया, उससे बेहतरीन गायिका ने बहुत अच्छे ढंग से गाया। साथ साथ जिसने इसमें मुजरा किया है ऋषिता मित्रा, सुभाष मित्रा जी की लड़की है, बहुत गजब का अपीयरेंस उसने दिया है। और बेसर मतलब नाक में पहनने वाली बड़ी नथ, क्योंकि ये हमारी फिल्म 1950 की थीम पर आधारित है। जी जी जी। तो फिर आगे जब आप और क्वेश्चन करेंगी तो मैं आपको कुछ जानकारियाँ और दूंगा, क्योंकि आपने गीत कहा ना, इसलिए मैंने आपको गीत के मुखड़े सुनाए। लेकिन फिर भी अगर बाद में आप चाहेंगे कि इस गीत को भी मैं आपके यहाँ सुनाऊं, तो मैं बाकायदे अपने उसको बोलकर प्रोड्यूसर को तुरंत गीत मंगवा कर फिर आपको सुनवाऊंगा। धन्यवाद। तो मिश्रा जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके परिवार में और कौन कौन है, और इस लाइन में, इस फिल्म लाइन में आने के लिए आपको उधर से कुछ प्रोत्साहन मिला, या कैसा रहा आपका ये सफ़र आपके परिवार के द्वारा? जी पिया जी,
सबसे पहली बात तो मेरी अच्छी फैमिली है, मेरे बहुत से भाई बहन हैं, पूरी इंडिया में रिश्ते हैं जगह जगह। इसीलिए मेरी ज़बान में अगर मुझे कोई फिल्मी रोल करना पड़ता है तो मैं पंजाबी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी, नॉर्थ इंडियन, मैं सब तरीके रोल को कर लेता हूँ। अच्छा। फैमिली का सपोर्ट मुझे मिलता है, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के आप कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो। जरूर। हमारे घर में 2 मेरे बच्चे हैं। एक बच्चा मेरा मकान बनाने का, बिल्डरी का काम करता है, हर्ष बिल्डकॉन करके है उसका। और एक मेरा छोटा लड़का जो है वो अभी MBBS का कोर्स कर रहा है, रसिया के पास बिस्चेक करके है, तो वहाँ है। और फैमिली का पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है। और यहाँ जैसे अभी आपने कहा कि एंट्रेंस का दायरा, तो ये ऐसा हुआ कि जैसे छोटे पे अपन किसी की नकल उतार रहे हैं फैमिली में, जी, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो हमारे मैटरनल अंकल पंडित रवि दत्त जी वाजपेयी ये बोलते थे कि काश मैं तुम्हें मुंबई की फिल्मी दुनिया में भेजता, जी, तो तुम यार लाखों करोड़ों कमा के लाते। मतलब वो फैमिली करोड़ों कमाने वाली है, इसलिए उनके दिमाग में वही बात रहती कि वो करोड़ों कमा के तुम लाते। मैं यार चूक गया, तुमको कहाँ से मैंने सर्विस और बिजनेस में डाल दिया। तो उन्हीं की तमन्ना पूरी करने के लिए मैं फिल्मों में काम करने लगा। जी। और सबसे पहली फिल्म मैंने BR साहू मुंबई वालों की टेली मूवी का एक मेरे पास ऑफर आया, मम्मी का डर। तो मैंने उस मम्मी के डर में बिहारी की भूमिका की। आज के 10 साल पहले, मतलब एक बड़ी बात थी। अभी तो घर घर वीडियो बन रहे हैं, लेकिन उस समय जब वो मुंबई से आए तब ये कहा गया कि उनके साथ काम करना बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन जब मेरे अभिनय से उन्होंने बहुत तारीफ की तो फिर मुझे फिल्में मिलती गई। आपका सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है फिल्मों के प्रति, ऐसा मैंने सुना है। इसके अलावा मुझे पता चला है कि आप एक लेखक भी हैं, तो ये आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, एक तो सबसे पहली बात कि हमारी फैमिली मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं हमारे यहाँ जी। एक से एक अच्छी पोस्टों पे हमारे घर के लोग हैं जी। तो फैमिली का माहौल मतलब हमेशा हमारे को बराबर पढ़ो ऐसा करके, तो धीरे धीरे करके फिर मैं स्टोरी लिखने लगा। और मुझे कवि सम्मेलन में आमंत्रित किया जाने लगा, युवा कवि करके। बहुत पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर पुष्पा दीक्षित और देवदत्त वाजपेयी ऐसे मूर्धन्य विद्वानों के बीच में मंच पे बैठना किसी जवान लड़के का बहुत टेढ़ी खीर थी। मगर उस समय मुझे बैठने में इतना संकोच लग रहा था कि मैं इनके साथ कैसे बैठूं। जी। लेकिन आज मुझे संपूर्ण देश आमंत्रित करता है और मैं मतलब जाता हूं जहां मुझे मतलब बुलाया जाता है। जी। तो फिल्में धीरे धीरे जब वो मम्मी के डर में लोगों ने देखा तो मुझको दीवाना छत्तीसगढ़िया सबसे पहली फिल्म जेठू साहू जी की वो मुझे ऑफर हुई और मैंने ताऊ जी का रोल किया उसमें। केशव वैष्णव उसमें हीरो हैं और वो ताऊ जी का रोल मेरा पूरी इंडिया में प्रसिद्ध हो गया। अरे वाह। मतलब पत्रकारों ने लिखा, अनिरुद्ध दुबे जी ने अपने कॉलम सामना में लिखा कि ये हैं दीवाना छत्तीसगढ़िया के ताऊ जी। जी। तो ताऊ जी के रोल से ये मेरा मतलब पहली फिल्म का भी मैंने आपको बिना मांगे जवाब दे दिया। नहीं, हमारे लिए अच्छी बात है। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन से ये जरूर निकलते जी। तो मिश्रा जी, हम बात कर रहे थे आपके जो लेखन कार्य है उनके ऊपर, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप ये सब काम तो करते ही हैं, उसके अलावा आपकी जो डेली रूटीन है उस पर आप क्या करते हैं? क्योंकि आप काफ़ी फिट नज़र आ रहे हैं मुझे, एकदम स्मार्ट से, हैंडसम से। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि यू आर ऑलरेडी गुड लुकिंग पर्सनालिटी। आपका व्यक्तित्व खुद कितना शानदार है और एक शानदार व्यक्तित्व मुझे अगर स्मार्ट और हैंडसम कहे तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत बड़ी क्रेडिट है मेरे लिए कि एक स्टूडियो में मेरी इस खूबसूरती की चर्चा हो रही है। तो आपकी भावनाएं मैडम जो हैं वो मेरे प्रति खूबसूरत हैं और मेरे श्रोताओं का प्यार ये मेरे साथ जुड़ा रहता है। सबसे पहली बात तो मैं बिल्कुल वेजिटेरियन हूँ। अरे वाह। हाँ, मैं कोई भी अल्कोहलिक कोई भी चीज़ यहाँ इवन कि मैं पान सुपारी सिगरेट बीड़ी किसी चीज़ का मैं यूज़ करता नहीं हूँ। जी। अपने डेली रूटीन में मैं मॉर्निंग में एक बार मैं कॉफ़ी या चाय, जी। उसके बाद फिर पेपर पढ़ना, फिर मतलब खाने में भी मतलब मैं बहुत व्यवस्था से खाता हूँ। मैंने कई विदेशों में भी यात्राएं की हैं लेकिन मैंने उन चीज़ों को बिल्कुल पालन किया कि हमें शुद्ध शाकाहारी
यही कारण है कि बिल्कुल मेरी दिनचर्या, मैं एकदम वेल फिट रहता हूँ। जी जी जी। और यही दर्शकों की मोहब्बत का एक मतलब जज्बा भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है कि दर्शक और श्रोता, हमारे फिल्मी दर्शक और रेडियो के श्रोता जो हैं ये मुझे बहुत चाहते हैं। और आप देखिएगा कि उन्हीं सबका जो दिया हुआ नूर और ईश्वर की मतलब इबादत का मेरे साथ ये अंश जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं आपको फिट नज़र आ रहा हूँ। जी जी, फिट तो आप बिल्कुल हैं। तो आप अपनी प्रोड्यूस की हुई कुछ फिल्मों के बारे में आप हमें बताएंगे? जी प्रिया जी, सबसे पहली बात तो अभी तक मैंने फिल्मों में एक्टिंग की। जी जी जी। बहुत सी फिल्में मैंने की जी। दीवाना छत्तीसगढ़िया, राधे अंगूठा छाप करण खान जी के साथ, जी जी जी, प्रेम अमर है, जी जी जी, असली कलाकार, जी, अंगार, मेरी आने वाली। असली कलाकार में भी मेरा बहुत शानदार रोल है। जी जी जी। जो मेरे छत्तीसगढ़ के लीजेंड एक्टर्स कहे जाते हैं, रजनीश झांझी जी, उनके आमने सामने रोल है। जी जी जी। तो फिल्मों में इस चीज का महत्व नहीं रहता है कि मैं बहुत ज्यादा दिखूं। जी जी जी। मैं थोड़ा दिखूं मगर प्रभावी दिखूं। जी जी बिल्कुल। लोग बिल्कुल। उस फिल्म में देखकर मुझे कहें कि हाँ भाई, भले ही सुनील दत्त जी कम समय में दिखे मगर प्रभाव, लोग बातें करें, चर्चा करें कि नहीं ये रोल सुनील दत्त का बहुत अच्छा लगा मुझे। जी, तो असली कलाकार फिल्म में मेरा एक मुखिया का रोल है। जी जी जी। प्रेम अमर है जो मेरी बड़े टॉकीज में लग के जा चुकी है। जी जी। उसमें मेरा हीरोइन के मामा का रोल है। जी। और दीवाना छत्तीसगढ़िया में मैं ताऊ जी के रोल में हूँ। जी जी जी। और कठोर फिल्म एक मेरी जो बॉम्बे की मूवी है जी, ललित परमू जी के साथ, उनके साथ काम करना भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। जी जी। तो उनके आमने सामने मेरा रोल है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ललित जी के सामने मैं एक मुखिया की हैसियत से उस फिल्म की कठोर की कहानी में मैं जाता हूँ और उनकी बेटी की डेथ हो जाती तो मैं उनको समझाने जाता हूँ कि कम से कम 13वीं करिए। बेचारे उदास होकर बोलते हैं कि जब बेटी ही चली गई जी तो 13वीं का क्या काम। मैं बोलता हूँ फिर भी कुछ समाज के नियम है, कम से कम 13 बावन तो खिला दीजिए, बिटिया की आत्मा को शांति मिलेगी। तो कठोर फिल्म में भी बहुत अच्छा मुझे ऐसे लगा कि मेरा अभिनय ठीक है और अभी अभिनय के क्षेत्र में मुझे बहुत कुछ करना है। जी बिल्कुल। अब प्रोड्यूसन, जैसे आपने पूछा कि आपने फिल्म प्रोडक्ट की, तो मेरी फिल्म भले दिनों की बात जी जी, उसका मैं प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ और डायरेक्टर के हैसियत से मतलब ये मेरी पहली फिल्म है। जी 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 जी। अपन ये नहीं बोल सकते कि भाई मुंबई के बड़े बड़े सितारों से मेरा परिचय है या कुछ भी है। अपन एक जमीन से जुड़े हुए कलाकार हैं। जी जी। बिलासपुर जैसी छोटी जगह से, एक गली से, कश्यप कॉलोनी, गीतांजलि नगर गली नंबर 4 से निकलकर मैंने अपनी मतलब पैर को जमाया है। जी 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 जी। तो मेरी फिल्म की कहानी मैं आपको प्रिया जी बताना चाहूँगा कि अपने मुँह से मैं तारीफ कैसे करूँ, लेकिन आगे आने वाले समय में आप भी गौरवान्वित होंगी कि जिसको मैंने इंटरव्यू जिसका मैंने लिया था, आज इनकी फिल्म की चर्चा बहुत से लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। भले दिनों की बात की थीम ये है कि आज 60-70 लाख रुपए, हम बड़े लोगों की बात नहीं कर रहे जी मैम, अपने परिवार की बात कर रहे हैं कि 80 लाख तक की शादियाँ मेरी फैमिली में हुई। जी जी जी। मेरे भांजी की शादी में 80 लाख रुपया खर्च हुआ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी फिल्म में 1700 रुपये मांगने के बाद एक बाप का दर्द क्या रहता है, ये मैंने इसमें भले दिनों की बात में दिखाया है। जी जी। जब मुझसे 1700 रुपये मेरे समधी जतिन जी बने हुए हैं, अच्छे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं उनकी आपकी स्टूडियो में तारीफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। जी। तो वो जब मुझसे 1700 रुपये मांगते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जी। और मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ फिल्म में, मतलब कि भाई मुझे उनकी, मैं जो धर्म पत्नी बनी है रश्मिलता मिश्रा जी, मैं उनको बोलता हूँ मिश्राइन, मैं बेटी का बाप हूँ, ज़रा मेरा ख्याल रखिए। तो ये फिल्म की कहानी मतलब पुराने ज़माने के मूल्यों को लेकर है। जी जी जी। और पूरी स्टोरी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि जब पूरी स्टोरी आपको बता देंगे तो आप फिल्म नहीं देखेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल, हम फिल्म देखेंगे। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर हम उसको डालने की कोशिश करेंगे। 80% उसकी शूटिंग हो चुकी है। जी जी। कथक नृत्यांगना सृष्टि देवांगन उसकी हीरोइन है। जी। आपके रायगढ़ से भी उसका वास्ता है, बसंती वैष्णो जी की वो शिष्या है। जी जी जी। बड़ा की खूबसूरत है, मतलब सृष्टि देवांगन जो है मेरी बच्ची के समान है। जी जी जी। और मतलब जितनी उसमें नम्रता है जी,
और काम करने में भी मतलब बहुत उसमें जज्बा है। जी। एक फिल्म सॉरी पापा में वो मेरी बहू बनी थी। जी। और बहुत बचपन से मेरी नज़र उस पर थी। जैसे मेरा लड़का पढ़ने जाता था तो वो भी पढ़ने, जब उसकी मम्मी कभी लेने आती थी तो मैं अपने बच्चे को लेने जाता था। उस समय से मेरे दिमाग में ये था कि कभी मैं फिल्म बनाऊंगा या मुझे होगा तो मैं इस लड़की को हीरोइन के उसमें उतारूंगा। जी। तो सॉरी पापा शशिकांत कौशिक के निर्देशन में है और उसमें वो मेरी बहू बनी है। और अभी मैंने भले दिनों की बात में अपनी बेटी के रूप में उतारा है उसको, शिमला। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फिल्म के लिए। भले दिनों की बात हम ज़रूर देखेंगे और चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों में उसकी चर्चा हो। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि शूटिंग के दौरान आप कई जगहों पे गए, कई सारे फिल्मों में आपने काम भी किया है बतौर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। तो इस दौरान कोई ऐसा वाक़या होता है जो हमेशा याद रह जाता है हमें? तो कुछ वाक़या जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो, हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहते हैं तो ज़रूर। अभी मैं एक फिल्म की शूटिंग कुछ समय पहले नागपुर के पास, मतलब चिचगढ़ है एक जगह, वहाँ पर गुनु टोला करके एक गाँव है। जी। वहाँ पर मैं फिल्म की शूटिंग करके आया हूँ, दिल से रूह तक। विक्की पाटले उसके हीरो हैं और हिंदी फिल्म है वो जी। उसमें मेरा मुनीम जी का रोल है, कैरेक्टर, मतलब मैं मुनीम जी का प्ले कर रहा हूँ। जी। वहाँ पर उन लोगों ने हमको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे, अंदरूनी तौर पे निर्देश दे दिया था कि पहाड़ के उस तरफ नक्सलाइट एरिया है। जी। यदि आप जाएंगे तो आपकी रिस्क है कि भाई अंदर जंगल में आप 10-20 किलोमीटर दूर चलेगा और मान लीजिए आपको कोई अपहरण कर ले, कुछ भी नक्सलाइट लोगों को जान ले, तो आप पहाड़ के इसी तरफ रहिएगा। तो हम लोगों को, हालांकि जहाँ हम लोग थे वहाँ कोई दहशत नहीं, सब आ रहे जा रहे और सब बहुत बढ़िया था। पीछे पहाड़ की कोशिश हम लोगों ने खुद लांघने की नहीं की। हो सकता नक्सलाइट लोग उठा ले जाते तो आज आपके स्टूडियो में हम उपस्थित भी नहीं हो पाते। जी। तो ऐसा करके बहुत सी चीज़ें रहती हैं। और एक एक्टर होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत ही कलाकार की बहुत इज्जत है। जी। ठीक है, पैसा महत्वपूर्ण है, सब चीज़ में पैसे लगते हैं, मेरी बात ये नहीं है। मैं उसकी जैसे मान लीजिए अपन जा रहे हैं एसी में जी। और एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कोई, वो भी बैठे हुए हैं, बेड रोल देने वाले ने ये कहा कि 13 नंबर पर ये देश के जाने माने उद्योगपति बैठे हैं और 9 नंबर पर सुनील दत्त मिश्रा फिल्म एक्टर हैं। जी। उनको ये बेड रोल 13 को दे देना, ये 9 को दे देना। तो 9 की, जैसे किसी ने अगर ये सुना कि कोई फिल्म एक्टर हैं तो कम से कम 2-4-10 लोग कंबल खोल के तो हम लोगों को देखेंगे ही। जी। भले ही वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो हमसे बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देखा। उनको मालूम है कि जब इनकी फैक्ट्री में कभी मैं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो सारी सर्चिंग के बाद मुझे जॉब मिलेगी और सुनील दत्त के साथ अगर एक फ़ोटो भी डाल देंगे तो लोगों में हमारा परिचय हो जाएगा कि भाई एक एक्टर के साथ मेरा पिक है। जी। ये कलाकार की रवायत है। जी, सही कहा आपने। तो दत्त साहब, हमने सुना है कि आप एक रेडियो कलाकार भी हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए थे जो हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे और हम खुद भी सुनना चाहते हैं। जी, सबसे पहली तो एक बात कि मैं बहुत पहले मेरा रायपुर रेडियो स्टेशन से मतलब प्रसारण आता था। उस समय मुझको लोग हंसते थे। जी। क्योंकि 250 रुपये मेरी फीस थी। जी। और 500 रुपये मेरे खर्च हो जाते थे। 600 को एक ड्राइवर जाता था मेरे साथ मुगेली शहर से हमारा वास्ता है। जी। जब भी जिला बन गया है बिलासपुर से आगे, तो मेरी जीप जो है CPL 6891 वो वहाँ रायपुर तक जाती थी रेडियो स्टेशन। तो तनख्वाह मिलती 500 और 1500 का खर्च। और फिर कैसे गाड़ी चली इस पर करो रिसर्च। सारे लोग मुझको हंसते थे कि ऐसे हैं, देखिए बताइए। और आज हमारी फीस एक स्टोरी की 3000 से ऊपर पहुंच गई है। जी। मिट्टी के मोल हृदय वृत्तांत चीन्हा, ये कहानी नहीं है, बहुत सी कहानियाँ मेरी। ढोलक, जी। एक कहानी मेरी ढोलक के विषय में आपको बताऊंगा कि मेरे पास जब वो कहानी बिलासपुर रेडियो स्टेशन से, फिर मेरा कार्ड बिलासपुर में आ गया। जी। और विविधा में मेरी कहानियाँ आने लगी। फिर बीच में एक और उनका चला था, अभी मेरे ध्यान से उतर रहा है, तो उसमें भी मेरी कहानियाँ आई हैं। जी। और जब वो कहानी आ रही थी तो कहानी ख़त्म हो गई लगभग 12 बजे रात में। जी। एक मेरे पास फ़ोन आया पूना से। जी। तो उनको मुझे मराठी लैंग्वेज में मैंने कहा सॉरी रॉन्ग नंबर। जी। तो 12 बजे की रात का तो फ़ोन मैं अटेंड करता ही नहीं हूँ। फिर भी जब ज़्यादा घंटी बजी
जी। तो मुझे लगा कि मेरे किसी भाई बहनों का तो नहीं है, उठा लो इसको। जी। तो उन्होंने कहा कि सर फ़ोन मत रखिए, फ़ोन रॉन्ग नंबर नहीं है, फ़ोन बिल्कुल सही है। जी। तो आप सुनील दत्त जी कहानी में पता नहीं उन्होंने जहाँ से भी मेरा नंबर ले लिया हो, जी। जी। मेरे ख्याल रेडियो स्टेशन से ही लिया होगा। जी। 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 तो बोले कि मेरी पत्नी बहुत रो रही है, डाइनिंग टेबल पर मेरा खाना लगा हुआ है जी। और आपकी कहानी जो है मेरी पत्नी के दिल को छू गई है। जी। तो हमारे घर का माहौल बहुत सैड हो गया है, तो सर थोड़ा सा आप मेरी वाइफ से बात कर लीजिए। जी। तो मैंने कहा नमस्कार, आप बात करिए। मैंने कि नहीं भाई, कहानी एक कल्पना के आधार पर है, जी। भले जी। ये एक ईश्वरी संयोग से आपसे मिलजुल गई है और आपके परिवार का, आप पहले खाना खाइए, उसके बाद फिर वो रोने लगी मोबाइल में, मतलब माँ के ऊपर कहानी थी। वो कहानी वास्तव में बहुत संजीदा कहानी है और उस पर मैं टेलीफिल्म भी बनाऊंगा। अरे वाह। जिंदगी एक ढोलक। जी। 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 हाँ, कि किस तरीके से एक महिला ने ढोलक के साथ छल्ले जिंदगी के कस के और अपने बच्चे को पढ़ाया। जी। और उसके बाद वो बच्चा जिस समय पूना गया है जी। जी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, मतलब वो इंजीनियर बनकर, तो वो ढोलक अपने साथ ले गई थी कि ये ढोलक जो है, ढोलक लड़के को ट्रेन में जाते लाते ले जाते, उसके मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मम्मी ये कहाँ से ढोलक बांध के ले आई हैं अपने साथ अरिस्टोक्रेट के सूटकेस और इनके सबके बीच में। मगर उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये मेरी प्यारी सखी है, सहेली है, मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। जी। जी। और लास्ट में उसकी कहानी का वो तो ऐसा करके रेडियो स्टेशन के बहुत व्यापक संस्मरण है अपने पास। जी। जी। सुनाने के लिए बहुत समय मतलब लगेगा, क्योंकि बहुत समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। जी। जी। कामिनी माथुर जी, वीर सेन मलिक जी, आपके कमला प्रसाद द्विवेदी जी, आपके त्रिपाठी जी और सुप्रिया भारतीयन जी, ऐसा करके सारे लोग आकाशवाणी वाले कमोबेश हर के कार्यकाल में, हरिश्चंद्र बाध्यकार जी, इनके सबके कार्यकाल में मेरी कहानियाँ गई हैं। और आज यही खास बात है कि आपके स्टूडियो में भी मुझे एक रेडियो स्टेशन के बीच में मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। और रेडियो स्टेशन के विषय में जैसा आपने कहा कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि रेडियो की आवाज़ टेलीविज़न की आवाज़ एक समुचित हो जाती है। टेलीविज़न लेकर भले ही आजकल मोबाइल में टेलीविज़न है या कुछ भी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन रेडियो की आवाज़ जो है वो बहुत श्रोताओं तक जाती है। जैसे इंग्लिश के कवि ने एक इंग्लिश में कविता लिखी कि आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, आई सिंग ए सॉन्ग इनटू द एयर। मैंने हवा में एक तीर छोड़ा मगर वो एक पेड़ पे लगा मिला, मैंने हवा में गीत गाया, मेरा गीत एक बहेलिया गुनगुना रहा था। ये रेडियो स्टेशन की खास बात है। जी जी जी। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर, मैंने कहीं सुना था कि आपने अपने मम्मी पापा की स्मृति में कुछ करवाया था, तो हमारे श्रोताओं को उसके बारे में कुछ बताइए। जी धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है। ये मेरे दिल को छू गया है, क्योंकि जो कुछ है अपने मम्मी पापा की बदौलत है। अगर माँ हमें जन्म नहीं देती तो मैं इस संसार में नहीं आता। जी। तो मैंने उनके सम्मान में उदय कमल साहित्य संगम बाड़मेर के मंच पर मैंने बहुत बड़ा पहले 1-1.5 साल पहले मैंने चित्रकला प्रतियोगिता पूरी ऑल इंडिया में करवाई थी, जिसमें मैंने ढूंढ के छांट के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मैंने मुख्य अतिथि बनाया और 100-150 करीब उसमें प्रविष्टियाँ आई थी। 5 बच्चों को पुरस्कार मेरी तरफ से दिया गया। और अभी हमारी एक प्रतियोगिता रिसेंटली, आपका क्वेश्चन बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे है, तो मतलब बहुत अच्छा है। तो उदय कमल साहित्य संगम मंच जो कमल कालू दहिया जी राजस्थान में चलाते हैं, उस पर हमने रामायण की वेशभूषा प्रतियोगिता एक मैंने मतलब कि अभी करवाई है, जिसमें मतलब देश की चुनिंदा हस्तियां, यानी कि अब उनके तो ऐसे 200 लोगों के नाम लेंगे तो खाली 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन मतलब बहुत बड़े चैनल वाले गिल साहब भी उसमें, सुपरस्टार अखिलेश पांडे जी उसके एक जज हैं, उसके जज हैं बनारस के चारुभुजा मिश्रा जी जिन्होंने नौटंकी में PhD की है। एक हमारे जज बासंती वैष्णव आपकी रायघर की कथक घराने की हैं, जो सुनील वैष्णव जी भी 2 जज हमारे उसमें वो भी हैं, और बहुत से लोग हैं। और मुख्य अतिथि तो कितने हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सब उसमें मतलब प्रतियोगिता में। आपको उस प्रतियोगिता की खास बात एक बताना चाहूँगा इस मंच पर कि मैंने सबसे पहली बात उसमें कोई उम्र का बंधन नहीं रखा। अभी तक आपने ये प्रतियोगिता सुनी होगी कि केवल बच्चों की,
लेकिन हमने उम्र के बंधन से इस बात को मतलब मैंने ख़त्म कर दिया। हमारे में आप झूठ मानेंगी 74 साल के व्यक्ति सनिध विश्वनाथ राव जी, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं, उन्होंने भी हनुमान जी का वेश धारण करके उस प्रतियोगिता में भाग लिया। बिहार की रेखा शर्मा, वो भी मतलब एज वाली हैं। भोपाल की स्वरांजलि जी, जो गज़ल की मलिकाए गज़ल कही जाती हैं, खूबसूरत एक बेहतरीन अदाकारा हैं, उन्होंने सीता जी के रोल में अपना वीडियो भेजा है। ऐसे करके सीनियर लोगों से लेकर और बच्चों के वीडियो तो इतने अच्छे गए हैं कि अब जजों को छांटने के लिए दिक्कत जा रही कि मैं किसको फर्स्ट दूं, किसको सेकंड दूं। ये सोशल वेलफेयर की तरफ है। तो आप कोई ऐसा सॉन्ग सर जो अपने मम्मी पापा को डेडिकेट करना चाहेंगे? जी, एक फूल दो माली का एक गीत है जी, तुझे सूरज कहूं या चंदा। सर मैंने फेसबुक में और भी सोशल मीडिया में देखा है कि जगह जगह आप सम्मानित हुए हैं, तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए, हमारे श्रोताओं को बताइए। जी, फेसबुक भी मेरी बड़ी अनोखी फेसबुक में, उसमें आप भी एक मेरी धर्मपत्नी या मेरे बच्चे का हाथ पकड़ते हुए कि फिल्म एक्टर सुनील दत्त पहाड़ों पर, सुनील दत्त कश्मीर में, ऐसा तो कोई आप अगर निकाल देंगी तो ताज्जुब हो जाएगा। खाली ऑनर, खाली सम्मान, फिल्मों से संबंधित उस पर चर्चाएं। जी जी जी। और मतलब यही आपको मेरी फेसबुक में दिखेगा। और जहाँ तक मेरे सम्मान का सवाल है, आप लोगों के दया दुआ से और ईश्वर की असीम अनुकंपा और हमारे दर्शकों और श्रोताओं के प्यार को मैं इसका एक नतीजा मानता हूँ कि मुझे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी जी, जो कि अभी वर्तमान में वो मिनिस्टर हैं, मतलब अब चेंज हुआ है वहाँ, वो उस समय विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे सम्मान अहमदाबाद में किया है। मुझको टी.एस. सिंहदेव जी ने, जो अभी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मिनिस्ट्री में है, उन्होंने मेरा अंबिकापुर में सम्मान किया है। मुझको बिलासपुर के अमर अग्रवाल जी ने मुझे सम्मानित किया है छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान से। छत्तीसगढ़ रत्न मुझे 2 बार मिला है फिल्मों में काम करने के लिए भी अंबिकापुर में, और फिल्मों में मुझे बहुत से इनाम मिल, मतलब यानी मेरा सम्मान हुआ है। 500 कार्यक्रम एंकरिंग करने के बाद मुझे लोकनाट्य रंग से विवेकानंद सम्मान मिला है। मुझको मतलब अमरजीत भगत जी ने रायपुर में सम्मानित किया है, और गंभीर अभिनय के क्षेत्र में। और वर्तमान के जो अभी वहाँ पर विधायक हैं विकास उपाध्याय जी, वो भी मंच पर थे, चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, रायपुर के महापौर थे, और ऐसी प्रबुद्ध हस्तियों के बीच में मेरा सम्मान हुआ गंभीर अभिनय, मतलब सीनियर एक्टर्स के नाम पे। क्योंकि आई एम ए नॉट टीनेजर पर्सनालिटी पर लगता नहीं आपको देख के क्योंकि मैं कोई ऐसा टीनेजर नहीं हूँ। और ऐसी उम्र में जबकि लोग नकारे जाते हैं, तब मैंने फिल्मों में झंडा गाड़ा है। तो मेरी ज़िंदगी एक खूबसूरत ताजमहल है। जैसे ताजमहल विश्व की सर्वश्रेष्ठ मतलब कृति नहीं है, लेकिन ताजमहल की विशेषता ये है कि ताजमहल कहते ना कि अरे क्या बात करते हो कि रेत के किनारे कहीं महल बन सकता है, तो रेत के किनारे टिका हुआ महल ताजमहल है। तो मेरी ज़िंदगी एक खूबसूरत ताजमहल है, क्योंकि मैंने उसको ताजमहल के समान तराशा है और रेत के किनारे बनी हुई है इबारत है। अच्छी बात कही है आपने। जाते जाते सर मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। आज की यूथ जनरेशन जो है, जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की तरफ काफ़ी रुझान रख रहे हैं, पहले से अब ज़्यादा लोगों का रुझान इस ओर बढ़ा है, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे जिससे उनको आगे बढ़ने में मदद मिले? देखिए, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एकदम इम्पोर्टेंट एक दूसरे से चेन बाई चेन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप कर रही हैं, और मैं इसको क्वेश्चन को नंबर 1 देना चाहूँगा एक एक्टर के नाते। नई पीढ़ी को एक तो बहुत मेहनतकश, दूसरी चीज़ की प्रोड्यूसर डायरेक्टर की आज्ञा मानना, जो इस आज्ञा को मानेगा उनके अनुकूल चलेगा। क्योंकि एक कलाकार को तराश कर प्रोड्यूसर क्या करवाना चाहता है, निर्देशक क्या करवाना चाहता है, इस पे हमारे नए आने वाले एक्टर्स को, फील्ड अच्छा है, फील्ड में कोई बुराई नहीं है, आप अपने काम को सही रखिए, खान पान सही रखिए। हम नए एक्टरों को और अपने जो नए एक्टर बनने वाले हैं, नई पीढ़ी के लोग, उनको मैं इस मतलब अपने रेडियो के माध्यम से संदेश भी देना चाहूँगा कि वो शराब, तम्बाकू, सिगरेट ऐसी चीज़ों से दूर रहें, मेहनतकश बने, लेबोरियस बने, और इस लाइन में धैर्य की बहुत ज़रूरत है। सुबह से हम लोगों को भी मेकअप करा के बैठाल देते हैं, शाम तक बताइए एकदम हमारा सूट ना हो,
जी। क्योंकि वो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है ना। जैसे हमने कोई चीज़ परचेज की, मैं गया, रुपया मैंने मार्केट में दिया, शर्ट लेके आ गया। जी। लेकिन अगर मुझसे मतलब कोई उस ढंग से करवाना चाहेगा, मान लीजिए अभी कविता लिखने में कोई मुझे कहे कि नहीं कविता लिखिए, तो मेरे दिल से नहीं निकलेगी कविता। जी। लेकिन अगर पानी बरसने लगा, कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत इमोशनलिटी जागृत हुई, तो चलो भाई कविता लिखें। जी। कहानियों के थॉट प्लॉट हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं कि मैं जब अपनी मोटरसाइकिल चलाता हूं तो मैं कहानियों के बारे में थिंकिंग करता हूं। मुझे ऐसे लगता है मैं इस फिल्म को ऐसे भी, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जिंदगी एक ढोलक करके ये रेडियो स्टेशन की कहानी पर ही मैं बनाऊंगा जो मेरे द्वारा लिखित है। तो नई पीढ़ी को ये संदेश देना चाहूँगा कि वो मेहनत करें। जी। और आज की पीढ़ी क्या है कि बिना मेहनत के बहुत जल्दी आगे आना चाहती है। जी। तो ये जो है वो डेफिशिएंसी है। और किसी कलाकार को बनने के लिए सीनियर जूनियर, हर चीज में सीनियर और जूनियर जैसे लगता है ना, तो कला के क्षेत्र में भी वो सीनियर और जूनियर रखें। अपने सीनियर से कुछ सीखने की कोशिश करें तो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स आएंगे, और एक्टर्स हैं भी बहुत अच्छे। छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक बढ़िया फिल्में बन रही हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत सी फिल्में की हैं, दीवाना छत्तीसगढ़िया, राधे अंगूठा छाप, प्रेम अमर है, अंगार, असली कलाकार। मेरी आने वाली फिल्में मैं आके बंधना, बिरतिया बाबा की अमृत माटी, प्रेम संगिनी, और हिंदी मूवी मेरी मैरिज धमाल, और ऐसे करके बहुत सी, और कई नाम तो मुझे भी याद भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सी फिल्मों के माध्यम से आप मेरा अभिनय देखेंगी, सराहेंगी। और सभी मैं अपने श्रोताओं को धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने इतनी धैर्य और विवेक से मुझे सुना। क्योंकि आजकल अपनी बात अगर कोई रखे तो सुनने वाले भी बहुत होने चाहिए। अब मुझे ये मालूम है कि मैं इस धूम के माध्यम से ये मेरा इंटरव्यू बिल्कुल धूम धमाल मचा देगा। क्योंकि अपन दो शख्सियत के बीच में जीते हैं। शब्द बदल जाते हैं। 1 सेकंड का टाइम आपका मैं और लूँगा पिया जी, कि जैसे हम अगर किसी कवि सम्मेलन में, तो मातु शारदे को नमन, माताओं बहनों, यहाँ से हमारी शुरुआत। तो लेकिन अगर फिल्मी पटल पर, फिल्मी मंच पर हम जाएंगे तो मेरे हसीन चाहने वालों, मेरे दिलवर जानियों, मेरे मतलब चाहने वालों, ऐप फंटास्टिक लोग सीटी बजाए और ये सब वी बनाए, ये चलता है। लेकिन कवि सम्मेलन के मंच पे ये नहीं चल सकता। तो दो कंट्रोवर्सी लाइफ भी जी रहे हैं अपन। और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ भी मुझको कि आप में मतलब क्वेश्चन करने की बहुत अच्छा ढंग से आप क्वेश्चन कर रही हैं। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत कुछ साझा किया हमारे श्रोताओं के साथ और हमारे साथ। हमारे श्रोताओं को भी ये सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का कि आपने मुझे बुलाया। अगर मैंने आपको कीमती वक्त दिया तो आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। और मैं धूम को, मैं पूरी यूनिट को, आपके जो भी हैं टेक्निकल लोग भी हैं और जितने भी हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, और अपने सभी मैं श्रोताओं को भी अपनी ओर से धन्यवाद दे रहा हूं कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को आपने आमंत्रित किया। ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है। धन्यवाद दोस्तों। ये थे आर्टिस्ट ऑफ द डे के हमारे गेस्ट सुनील दत्त मिश्रा जी, जिनसे हम खास चर्चा कर रहे थे। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अपनी दोस्त आरजे पिया को दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो धूम।